दावत देता हूँ सर आदिल साहब को कि आप 2 मिनट निकाल के ज़रा, आप मसरूफ़ हैं मैं देख रहा हूँ, तो 2 मिनट निकाल के ज़रा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज जो है ना वो ज़रूर कहें। सर आदिल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी एक बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया करो। ये वो लोग हैं, ये वो नायाब फूल हैं जो ज़िंदगी में दोबारा शायद ही आप लोगों को मिलें। माँ बाप चले जाएं नहीं मिलते, अच्छे उस्ताद भी चले जाएं नहीं मिलते, अच्छे दोस्त गुम हो जाएं बेटा नहीं मिलते। चीज़ें कुछ ऐसी हैं, इनकी दिल से रिस्पेक्ट किया करो। अच्छा दोस्त मिल जाए तो कभी मत खोना, माँ बाप कभी मत खोना, अच्छे उस्ताद कभी मत खोना बेटा, क्योंकि अगर इन हस्तियों को आप लोगों ने खो दिया, इनकी इज़्ज़त ना की तो ये लोग रूठ जाएंगे। रूठ गए तो बेटा फिर ये कभी मानते नहीं हैं, गए लोग वापस नहीं आते। इसलिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपने हर कदम में, हर एक्शन में आप लोगों ने रिस्पेक्ट का जो है वो दायरा उसे नहीं छोड़ना। यही हम लोग आपको सिखाते हैं। तो इल्म पढ़िया अदब ना सीखिया, की करना इल्म न पढ़ के। ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें एहतराम, इज़्ज़त और एहसास नहीं है। बाकी बातें मैं इंशाल्लाह बाद में आपसे करता हूँ। चंद एक दो उस्ताद हैं, उनके बाद इंशाल्लाह आपसे चंद बातें शेयर करूँगा, आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी इंशाल्लाह। देखिए, सब टीचर ने आपको हर लिहाज से गाइड किया, आपको हर तरीके से समझाया कि बेटा अगर आप लोग अपने लिए सोचोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो पढ़ने के बावजूद भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। क्या है, मार्क्स अच्छे हैं, पढ़ा भी हुआ है, लेकिन ये है कि वो चीज़ भुला देते हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूँ, बेटा अगर आप पढ़ने आ गए हो और जब पढ़ रहे हो, जिस तरह हम कहते हैं कि पहली क्लास होती है तो सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का नाम पूछते हैं, और आपको पता है 2 साल जब वो इकट्ठा पढ़ लेते हैं, चाहे 4 साल हो जाएं, उनको एक दूसरे के नाम याद होते हैं। ये ऐसा ही होता है ना, उनको नाम याद होते हैं। बाहर भी मिल जाएं उनको नाम याद होगा कि ये वो लड़का है, इसके साथ हमने पढ़ा था, ये भी याद होता है। यानी उनकी मेमोरी इस लिहाज से तेज़ होती है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को अगर स्टडी के अंदर लेके आओ, बहुत अवाम है जो पढ़ रही है लेकिन आगे वही जा रहा है जिसके पास नॉलेज है। हमारे टीचर हैं, वो ये एक बात करते थे कि बेटा आपकी 40 की क्लास है या 50 की क्लास है, आप में से कुछ बच्चों ने आगे जाके कुछ हुनर जो उनके अंदर है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने देखा है उनके अंदर, उनके लिहाज से इनको जॉब मिल जाएगी। वजह क्या है, वो जो स्टूडेंट थे वो पढ़ते ज़रूर थे, लेकिन जो चीज़ अच्छे से याद करते उसको माइंड में सेट भी करते थे कि भाई इसको लॉन्ग टर्म तक याद भी रखना है। जब याद ही नहीं होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इंटरव्यू में जाके बैठ गए हैं, आपसे वो आपने मास्टर्स कर लिया, आपसे बेसिक्स पूछ ले, बताएं आपने ये छोटी सी चीज़ है इसका मतलब क्या होगा। अगर आपको वो चीज़ ही ना आए जो कि आप लोगों ने इसको 8वीं 9th क्लास में पढ़ा हो, बताएं कि आपको जॉब देगा? वो कभी भी नहीं देगा। उसको तो ये पता है कि उसको बेसिक ही नहीं पता कि जो उसने पढ़ी है। और इस लेवल के ऊपर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन नंबरों की खातिर, इस खातिर नहीं वो पढ़ते ताकि वो उस नॉलेज को लॉन्ग टर्म तक अपने पास रख सकें। दूसरी बात, पढ़ते सारे हैं, आपको पता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको यही कहता था बेटा मैं मारूंगा नहीं, मैंने प्यार से पढ़ाना है। अगर मैंने सज़ा देनी है सिर्फ टेस्ट के ऊपर, क्योंकि वही आपकी कारकर्दगी बताते हैं कि आपने जो साल में पढ़ा, जो आपने एक माह के अंदर पढ़ा, जो आपका टेस्ट आया उसमें आपने कितनी परफॉर्मेंस मुझे दिखाई। लेकिन अगर बच्चा टेस्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाए, चूँकि पढ़ा उसने ज़रूर है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, टीचर को तो यही है ना कि वो पढ़ नहीं रहा। और अगर टीचर सज़ा ना दे, वो बच्चा ऐसे ही करेगा, अगले टेस्ट में भी ऐसे करेगा, उसके अगले टेस्ट में भी ऐसे करेगा। मतलब अगर टीचर सज़ा देता है तो उसकी भलाई के लिए देता है। उसको पता होगा भाई अगर अब सज़ा मिली है, चलो नेक्स्ट टाइम मेहनत भी करेंगे, इससे अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश भी करेंगे। आपके फुल बुक के पेपर में चेक कर रहा हूँ, कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जो आप लोगों ने इंप्रूव की हुई हैं। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं आपको बताता रहा, टेस्ट में बताता बेटा ये नहीं करना, इस तरह करना, आपने बच्चों ने किया हुआ, इंप्रूव किया हुआ। मीन आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक खुद को इंप्रूव कर रहे हैं और इंप्रूव करते आ रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने साल में बहुत छुट्टियाँ की हैं,
आपको भी पता होगा, मैं उन बच्चों को बारहा कहता था बेटा छुट्टी ना करो, यही दिन है पढ़ने के, लेकिन कहते ना अब पछताए क्या होता जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब शुरू में पढ़ने का टाइम था उस वक्त छुट्टियों पे अरूज था, लेकिन जब लास्ट मंथ आए बस सर पे पढ़ के नहीं, अब पढ़ना है, करके दिखाना है कुछ, लेकिन उस वक्त क्या होता है बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस बर्डन के ऊपर बच्चा ये सोच रहा होता है मैंने कितनी तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ तैयार करूँ, कौन सिलेक्ट कर दूँ, हर पेपर में ऐसे वो सोच रहा होता है। और ये चलता भी बच्चों के अंदर लास्ट दिन तक भी चल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन बच्चों ने इम्प्रूव किया है और जो अभी भी सोच के बैठे कि हम इम्प्रूव कर लेंगे, देखी जाएगी, हो जाएगा, बिल्कुल टाइम तो वैसे बचा नहीं है, लेकिन उनके लिए एक छोटी सी बात है मेरे लिए कि बेटा इस वक्त पहले उस चीज़ को याद करो जो आपके लिए मुश्किल है और जो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मुश्किल चीज़ एट द स्पॉट जल्दी याद नहीं होती। हाँ, आसान चीज़ें रिवाइज तो हो जाती हैं, लेकिन मुश्किल चीज़ जल्दी से याद नहीं होती। तो जो बच्चे जिन्होंने छुट्टियाँ की थी, जिन्होंने पढ़ा नहीं था सही से, आते भी रहे हैं, ऐसे ही बच्चे हैं जो प्रॉपर लेक्चर नहीं लेते थे, लेक्चर में बैठे ज़रूर हैं लेकिन सोए होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या पढ़ा जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा भी हुआ। तो ये चीज़ें उनके सामने आएंगी। आपके टेस्ट हैं, ये टेस्ट आपको बताएंगे, आपको पहले ही पता आपके कितने टेस्ट हुए और इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही थी, और आपको ये भी पता होगा आप ज़ीरो से कहाँ पे गए और दोबारा आपने किस तरह। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन करते करते ज़ीरो को फिर दोबारा गेन किया हो, मतलब फिर नीचे आए, डिक्रीज हुए वो। ये उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, ये आपकी ज़िंदगी में चलता रहना है, लेकिन जब तक गलती नहीं करेंगे ना हमें पता नहीं चलेगा कि हमने सही कैसे चलना है। वो गलती हमें सिखाती हैं कि नेक्स्ट टाइम इस गलती से गुरेज करना है और उसको अच्छे तरीके से हमें देखना है। तो आपके अब पेपर्स हैं और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स की दुआएं भी आपके साथ हैं, लेकिन एक बात मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि दुआएं ज़रूर लें लास्ट टाइम। मुझे याद है कि जब मैं पेपर देने जाता था ना तो मैं अपने पेरेंट्स के गले मिल के जाता था। मुझे नहीं पता मेरी कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है, लेकिन मैं उनके गले ज़रूर मिल के जाता था। लेकिन उससे मुझे इतनी तसल्ली हो जाती थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होना, और ऐसे ही होता था, पेपर अच्छा होता था। मेरा मास्टर्स के अंदर मेरा सब्जेक्ट था फिज़िकल केमिस्ट्री। आप यकीन जानिए कि नेक्स्ट डे पेपर था और मेरी ज़रा भी तैयारी नहीं थी। मैंने रात को तैयारी शुरू की, हाँ सोया नहीं, मैंने तैयारी की, और जब मैं पेपर देने गया तो एक तो मैं अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके गया, उनसे गले मिला, उन्होंने दुआएं दी और दिल से दुआएं दी। और मुझे वो दिन नहीं भूलता जब रिज़ल्ट आया था, उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर से सिर्फ उसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे। 100 मार्क का पेपर था और 91 मार्क्स आए हुए थे, और मुझे हैरानगी थी कि यही सब्जेक्ट था जिसके अंदर मेरे मार्क्स सबसे कम आने के चांसेस थे और सबसे ज़्यादा आए हुए थे। दूसरी बात, एफएससी के अंदर पार्ट 1 का पेपर था फिज़िक्स का, और उसकी भी मैंने तैयारी नहीं की थी। हाँ, मैंने लेक्चर से इसे अटैम्प्ट किए हुए थे। तैयारी का मतलब ये है कि आपने उसको याद नहीं किया हुआ, हाँ लेक्चर सुने हुए हैं, कॉन्सेप्ट पता है, ऐसे कर लेंगे याद हो जाएगा। लेकिन जब पेपर आया एक ही रात, और नेक्स्ट डे पेपर था और मॉर्निंग में पेपर था, तैयारी मेरी कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने रात को ये तैयार कर लिया था कि मैंने तैयारी करनी है। मैंने पूरी रात तैयारी की, और मुझे याद है जब फजर की अजान हो रही थी मैं अपने प्रैक्टिकल देख रहा, जो इसमें न्यूमेरिकल थे और प्रैक्टिकल भी होते थे। इसमें 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते थे। मैं प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पढ़ रहा था, और मैंने ये सोचा देखो अब कैसा पेपर होगा। मैंने पेपर दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया था तो मैं इतना खुश, मेरे 87 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और उसी एक रात की मेहनत। मैंने बस तैयारी किसकी नहीं की थी, एमसीक्यूज़ की। मैंने शॉर्ट याद कर लिए, लॉन्ग याद कर लिए, न्यूमेरिकल कर लिए, प्रैक्टिकल कर लिए, लेकिन मैंने एमसीक्यूज़ अच्छे से तैयार नहीं किए थे। और 17 एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे याद है मैंने एमसीक्यूज़ पढ़े भी नहीं थे, और एमसीक्यूज़ की वजह से ही मेरे मार्क्स कम हुए थे। कहने का बस ये मकसद, आप एक दिन में भी चेंज कर सकते हो हर एक चीज़ को, लेकिन करने वाले करते हैं। ये हर एक के अंदर महारत नहीं होती। आपको पता है कि आप खुद को कितना इम्प्रूव कर चुके होगे, और अभी भी आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। देखें, जो पोजीशन लेता है उसके पास कोई 2 दिमाग नहीं होते, उसके पास भी एक ही दिमाग होता है। सबके पास एक ही है, लेकिन जिसकी पोजीशन आती है उसने इस्तेमाल किया होता है। जो इस्तेमाल करेगा और अच्छे तरीके से करेगा उसके मार्क्स आ जाएंगे, और टॉप भी कर सकते हैं इजीली। आप भी कर सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम
जो चीज़ समझते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, और यही हमारी नाकामी होती है। और वही बात मेरी वापस, छुट्टियों वाले जो बच्चे हैं, मैं पेपर अभी भी चेक कर रहा हूँ, उनके मार्क्स नहीं आ रहे। वजह क्या है? ना लेक्चर लिए हुए हैं। मैं अकेडमी के बाद चलो छोड़ देता हूँ, स्कूल में भी उन्होंने लेक्चर नहीं लिए होंगे और ना ही उन्होंने रेगुलरिटी वहाँ पर शो की होगी, और यही चीज़ एक नाकामी की तरफ लेके आती है बच्चे को। तो इंशाल्लाह आपका फ्राइडे को पहला पेपर ही केमिस्ट्री का है, और ये जो मैंने पेपर बनाया था आपका, ये भी बता दूं, ये मैंने पिछले 10 साल पेपर और एग्जामिनर किस तरह पेपर बना सकता है, और अकॉर्डिंग टू स्कीम मैंने पेपर सारा बनाया था। जो बच्चा समझेगा कि ये मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो खुद को अगले पेपर के लिए अच्छी उम्मीद लगा के बैठ जाए, ठीक है। और जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए इसके अंदर, या जो गलतियाँ की हैं, वो काइंडली इसको इम्प्रूव कीजिएगा। और मेरी भी दुआ है आपके साथ, सब टीचर की दुआ है आपके साथ, और आपके पेरेंट्स की दुआ भी होनी चाहिए आपके साथ, ताकि अल्लाह पाक आपको इन पेपर्स के अंदर अच्छे मार्क्स, और देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपने 10th के ही पेपर देने और 9th के मार्क्स भी इसी के अंदर आने हैं। तो देखो, पर जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा 9th में भी उतने अच्छे मार्क्स उसके लिए लग जाएंगे। तो दुआ होगी हम सब की आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको हर फील्ड में, बल्कि यहाँ पर भी हर फील्ड में ही आपको अल्लाह पाक कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।